मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है मैथ्स पर हिमाचल यूट्यूब चैनल पर। बात की जाए यार एसएससी 2024 का जब से रिजल्ट आया खासकर सीजीएल का, और बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम इन द सेंस कह सकते हैं स्कैम हुआ है क्या कट ऑफ में, या पेपर लीक हो गया, या यार कुछ क्या ऐसा हुआ। हाई कट ऑफ जाने के पीछे रीजन क्या था? जो 2023 में आधी वैकेंसी थी, 8,000 8,500 वैकेंसी थी, इतनी वैकेंसी 2023 में गई थी कट ऑफ। इससे दुगनी वैकेंसी से ज़्यादा होने के बावजूद भी यही कट ऑफ देखने को मिली। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और नो डाउट बहुत सारे इसके लिए कह सकते हैं स्टूडेंटों ने मिलकर बहुत जगह से स्क्रीनशॉट लिए कि सर कई लिस्ट ऐसी मिल रही है कि जिसमें लगातार बच्चे पास किए जा रहे हैं, सर कई सारे प्रॉब्लम आई। देखो मैं अपनी जो बात रखने वाला हूँ मैं आप लोगों से, या मैं अपने को लेकर के बात की है, स्टूडेंटों की जो बात रखी जाए, जो रियल में प्रॉब्लम फेस की जा रही है स्कैम को लेकर के, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के स्कैम के पीछे रीजन क्या है, स्कैम क्या बोला जा रहा है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है जैसे इस कट ऑफ हाई गई है, कट ऑफ हाई करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एक, आप लोग जान सकते हो कि एसएससी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है आजकल जो स्टूडेंटों को फील करना पड़ रहा है, वो है एक तो जितनी शिफ्ट होती है ना, पेपरों का लेवल किसी का देखा जाए हाई है, किसी का लो है, मतलब कोई पेपर का आइडिया है ही नहीं। खासकर 3 सब्जेक्ट में तो उन्होंने ऐसा कर रखा है, मैथ्स का बच्चा पीवाईक्यू करके जा रहा है, सेम वही करके सेम क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग को तो बच्चा कोई सब्जेक्ट मान ही नहीं रहा है इस समय। और रही बात इंग्लिश में, सेम क्वेश्चन जो पिछले 2 साल 3 साल से चल रहे हैं वही क्वेश्चन, वोकैब वही सेम चल रहा है। 3 सब्जेक्टों का हाल इन्होंने ये कर रखा है। अगर कोई बच्चा तैयारी करे या मत कर, अगर लास्ट के 5 साल के सवाल लगाया जाता है वो भी प्री क्वालिफाई कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है जीएस में इन्होंने इतना चेंज किया है कि बच्चा 2 साल की करंट अफेयर भी पढ़ा जाए तो पता चला 2 साल की करंट अफेयर नहीं आई है, 5 साल पहले पूछा है। पता चला इंडिया की करंट अफेयर ना पूछ करके म्यांमार की करंट अफेयर पूछ ली, पता चला नेपाल की करंट अफेयर पूछे, इस तरह के सवाल वो पूछ लेते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। अब बात की जाए यार, देखो हमारे को बात की जाए 2024 में जो बच्चे ने पेपर दिया है, अब बहुत सारे बच्चे वो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने सर इस बार पास हो गए, तो मैं तो यार उनके लिए पहली बार बोल देता हूँ, तुम लोग सबसे पहले अपने मेंस पे फोकस कीजिए। जो बच्चे पास हुए, मैं उनसे ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके नो डाउट पास हुए इतनी हाई कट ऑफ है, तो उनसे तो हम एक ही बात कहेंगे, बेटा आप सबसे पहले अपने मेंस में जो तैयारी कर रहे हैं वो करिए। लेकिन हमारा ये मुहिम जो स्टार्ट हुआ है ना, ये जो प्रॉब्लम अब चल रही है ना, आगे वाला एसएससी ने 2025 का अपना कैलेंडर निकाल दिया। एसएससी ने नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, एसएससी 2024 की सभी भर्तियों को 2024 में करा पाया, और 2025 का भी कैलेंडर दे दिया कि भैया हम 2025 में कब एग्जाम कराएंगे। लेकिन इतना अच्छा सुधार करने के बावजूद भी नो डाउट बहुत अच्छा हमें लगा। और नहीं पहले हुआ करता है 2017 एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है, और कब हो रहा है वो 2019 में। हम कहते थे एसएससी 2018 की तैयारी कीजिए, पता चल रहा है वो 2020 में हो रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2024 को 2024 में कंप्लीट करा दिया, और 2025 के लिए इन्होंने कैलेंडर दिया। लेकिन फिर भी यार एसएससी में सुधार की जरूरत है। हमारी यार 3 मांगे हैं, जो मैक्सिमम टीचर हुए, सब स्टूडेंट हुए, यही मांग हम कर रहे हैं, और यही बात हम भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम। आप लोग देख रहे होंगे किसी शिफ्ट का पेपर इजी आ रहा है, किसी का टफ आ रहा है, इतनी सारी शिफ्ट हो जाती हैं और इनका पेपर बनाने का तरीका ही नहीं पता चल रहा, किसी का इतना इजी बना रहे, किसी का टफ बना रहे। तो हमारा ये कह रहा है कि कम से कम शिफ्ट में एग्जाम हो, और पेपर का लेवल सबका क्या रहे, सेम रहे। और सेम रहेगा तो भैया नॉर्मलाइजेशन का ड्रामा ही बंद हो जाएगा। पता चल रहा है किसी को 20 नंबर का जा रहा है, कभी 25 नंबर का जा रहा है, किसी को 5 नंबर का जा रहा है। तो इसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है, कंपटीशन तैयारी कर रहा होता है, और इधर से कैटेगरी वाइज देखा जाए कट ऑफ में बहुत सारा अंतर आता है, इधर से फिर नॉर्मलाइजेशन का ड्रामा झेलेगा, तो यार ऐसे थोड़ी बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा। आप पहले ही कैटेगरी में देखा जाए, जनरल की बात की जाए, खासकर जनरल की बात की जाए तो कट ऑफ पता नहीं इतनी ऊपर ले जाते। अच्छा जितने भी जनरल में वो ईडब्ल्यूएस का जिन्होंने बनवा रखा है वो ईडब्ल्यूएस में आ जाते। तो मैं देख रहा हूँ यार इधर से तो कैटेगरी का, फिर ओबीसी कैटेगरी का तो ड्रामा है ही, साथ साथ उससे पे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन ने ड्रामा कर रखा है। तो अब मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे अभी यूपी पीसीएस में भी ड्रामा उठा था, आरओ में भी ड्रामा उठा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बिहार में भी अभी खान सर वगैरह ने भी इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत तगड़ा वो किया है, आंदोलन किया है लेकर के। तो हम भी ये चाहते हैं यार नॉर्मलाइजेशन का ड्रामा बंद हो, और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारी को सबसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरे नंबर बार बार कह रहे हैं कि यार हर चीज में सुधार की जरूरत है। इसी प्रकार एसएससी बार बार सुधार तो अपना कर रही है, लेकिन और भी सुधारों की जरूरत है। खासकर पेपर के लेवल को देखा जाए, स्तर को देखा जाए,
एसएससी ने नो डाउट पहले ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, ऑनलाइन लेके आया, पर पहले मेंस में खासकर मैथ और इंग्लिश हुआ करता था। अब उन्होंने चारों सब्जेक्ट लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, बहुत सारे सुधार किया, अच्छा भी किया। कैलेंडर है 2024 का 2024 में कंप्लीट किया, 2025 का कैलेंडर दे दिया, सुधार बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन फिर भी ये सुधार की जरूरत है भाई, पेपर का लेवल सुधारने के लिए कह रहे हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए, ये इनको सुधार अपने लिए करना होगा। खासकर मेंस एक एसएससी बोलते हैं मेंस का पेपर हो रहा है, चलो इन्होंने प्री का क्वालिफाई करा रखा है, तो मेंस का एक पेपर तो बढ़िया लेवल कर लो, जिससे बच्चे को पढ़ने में भी मजा आए, पढ़ने वाला बच्चा ही सिलेक्शन ले पाए। पता चल रहा है कि जो बच्चा नॉर्मल वही पीवाईक्यू देने, तुम्हें कोई चेंज ही नहीं करना है तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ आपको सुधार करने की जरूरत है, खासकर एसएससी के एग्जाम लेवल पे आपको सुधार करने। और तीसरे नंबर यार, ये बार बार एक बात प्रॉब्लम आती है, वेटिंग लिस्ट वाली कहानी। वेटिंग लिस्ट क्या है कि जो बच्चा 2022-23 में 21 में जॉब ले चुका है, ऑलरेडी पहले से जॉब है, और मान लो 2024 में भी एग्जाम दिया, उसमें भी उसने जॉब ले ली, तो अब एक नहीं, अब मान लो उसने 2024 में जॉब ले ली, परंतु वो जॉब जो चाह रहा था उसे नहीं मिली और जॉब उसने छोड़ दिया। लेकिन अब जो बच्चे सिलेक्ट किए थे, अब इसमें से एक वेटिंग लिस्ट होती है कि भाई अगर जो बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा तो उनकी बाद में एक वेटिंग लिस्ट हो, जिससे बच्चों को दोबारा से जो बच्चे को ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। पर लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें वेटिंग लिस्ट होती है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में नहीं होता। हम ये चाह रहे हैं कि यार एक इसमें भी वेटिंग लिस्ट बनाई जाए, जो बच्चे जॉब में सिलेक्शन हो जाता है लेकिन फिर भी वो ज्वाइन नहीं करते, फिर उसकी वजह वो जगह बेकार हो जाती है। तो यार इससे बढ़िया ये हो जिसका नंबर आए वेटिंग लिस्ट में, वो भैया तुम्हारा नहीं है ठीक है, हमारा इसका नंबर आ जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। और आपको पता, अगर किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसकी एक फैमिली होती है, और फैमिली मतलब एक बच्चे का आप सिलेक्शन कर रहे हैं लेकिन पूरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, आप समझ रहे होंगे। तो हम चाहते हैं एक वेटिंग लिस्ट हो, ये हमारी इन लोगों से डिमांड है, और ये इस पर एसएससी जरूर काम करे, जिससे कि बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा हो सके और उन्हें भी मज़ा आए काम पढ़ाई करने में। नहीं तो इस तरह की कट ऑफ देखेगा, इस तरह की सुधार नहीं देखेगा तो उसे भी लगेगा यार बड़ी परेशानी हो रही है, इस तरह से कट ऑफ कैसे जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। और क्लियर सी बात है कि एसएससी अपने जो रिजल्ट आता है, खासकर मार्क्स वाला, जब भी अभी रिजल्ट आता है हम चाहते हैं कि नंबरों को शो किया जाए। बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं मार्क को शो करने में, भाई अभी दिखाएंगे नंबर होगा ये बड़ी। जब भी रिजल्ट आए सीधा सा भाई आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, तो आपने मार्क्स तो बच्चों के चेक हो गए किसके कितने नंबर आए, तो उन्हें शो कर दो, क्लियर सी बात है, उसमें इतना बवाल ना हो। आप मार्क को शो करने में भी बहुत सारा टाइम ले लेते, पहले आप पता चलता आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चल रहा अभी नंबर आएंगे। इतना लंबा टाइम कीजिए भाई, आपका रिजल्ट आया इतना मार्क्स हो जाए कि पता चल जाए किसका क्या नंबर है, बार बार इस पर बवाल होना बंद हो जाए। ये हम लोगों की डिमांड है, और इसी पर हम ट्विटर चलाने वाले बहुत जल्दी एक, जिससे पता चलेगा कि भाई इन्हें थोड़ा सा इससे सुधार किया जाए, जिससे आगे वाला 2025 का कैलेंडर में जो आने वाली भर्ती है बड़ी अच्छी तरीके से हो जाए। तो